हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। जो सीजीएल के जीए की डिस्कशन हो रही थी, तो 9 पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये 10th पार्ट है। आप लोग का एग्ज़ाम है तो थोड़ा वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इससे हमें अप्रिशिएशन मिलती है। मैं अप्रिशिएट होंगे तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में, तो थोड़ा उसे शेयर भी कर दिया कीजिए। और अगर कुछ भी कमी लगे या कुछ भी गलती हो तो आप लोग बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अगली बार से उसमें कुछ सुधार लाऊं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसे मनोविश्लेषक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कौन है ये? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था? एनालिटिक साइकोलॉजी का इनको फादर बोला जाता है। ठीक है। और ये जीन पिएगेट है ना, इन्होंने कौन सी थियरी दी थी? थियरी ऑफ कॉग्निटिव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं का संग्रह क्या कहलाता है? संहिता। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न वर्ष से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो कब किया था? 1944 में, ठीक है। 1944 में किया था। क्या है ना, जापान ने भारत पर हमला किया था और ये मणिपुर में हुआ था। अभी क्या है ना, हाल ही में इसका स्थापना दिवस था, इसलिए इसका क्वेश्चन मतलब जब एग्ज़ाम हुआ था ना उस टाइम इसका क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वहाँ पे स्थापना हुई थी। 24 जून 2019 को 75वीं वर्षगांठ थी इस युद्ध की, ठीक है। तो क्या बनाया वहाँ पर? रेड हिल है मणिपुर में, तो वहाँ पे क्या बनाया गया है? इम्फाल शांति संग्रहालय। इम्फाल शांति संग्रहालय बनाया गया है वहाँ पे, ठीक है। और ये कौन कौन मिलकर बनाया है? ये मेबम लोकपा चिंग एक संस्था है, वो मणिपुर की ही है। और जापान की कौन है? द निप्पो फाउंडेशन। निप्पो फाउंडेशन दोनों ने मिलके बनाया है, ठीक है। स्थापना की है 24 जून 2019 को रेड हिल पे इम्फाल शांति संग्रहालय की स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से? तो कौन से राज्य से है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से। अब बिहार है, बिहार में कौन कौन सी नृत्य शैली प्रचलित है? तो बहुत सारी है। कर्मा। कर्मा में देखते हैं आप लोग, रात में गीत गाती हैं लोग और वो ढोलक वोलक बजाया जाता है और डांस भी होता है। कर्मा है। कठगोड़वा है। कठगोड़वा। जोगिया। जोगिया है। झिझिया है। और फिर क्या है? खिल्डीन। और भी सारी हैं लेकिन ये थोड़ी प्रचलित है। कर्मा, कठगोड़वा, जोगिया, झिझिया, खिल्डीन, ठीक है। और गुजरात में है गरबा। गरबा, डांडिया,
महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? महाराष्ट्र में है दही कला, पुवाड़ा, लावनी, तमाशा और कर्नाटक में कौन कौन सा है? यक्षगान है, डोलू है, कुनिया है और फिर नागमंडला है, नागमंडला। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश एक बाह्य अभिकिरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने के लिए निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो कौन है? बल है। थोड़ा लैंग्वेज दूसरा है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसकी अवस्था या समान चाल में परिवर्तन लाया जाता है किस निकाय का प्रयोग करके। ठीक है, तो क्या है? वो बल है। हम फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पे तो उसकी स्पीड में या फिर उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज ला सकते हैं। तो वही पूछ रहा है। और ऊर्जा क्या है? काम करने में जो भी शक्ति लगती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। और ये शक्ति क्या है? शक्ति क्या क्या कहते हैं? कार्य करने की जो भी दर होती है तो उसको शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अली वर्दी खान डैश के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे ये? बंगाल के थे। और बंगाल के मतलब स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी बंगाल की? मुर्शिद कुली खान ने की थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना का रंग आम तौर पे कैसा होता है? तो पन्ना जो होता है ना काफ़ी कीमती मिलता है। कैसे कलर का होता है ये? हरे रंग का होता है, ध्यान में रखिएगा। पन्ना हरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? ये कौन है? रेगिस्तान में। हमारे ऐसे नॉर्मल क्या होता है कि जो भी पेड़ होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात के टाइम में ऐसा होता है ना कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो रात में इसी से कोई भी पेड़ वेड़ के नीचे सोता है तो मना किया जाता है कि पेड़ के नीचे ना सोए। लेकिन रेगिस्तान में इसका उल्टा होता है, रात में वो क्या करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलगम रख दिया? कौन? गुजरात। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को डैश के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो किस क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र। अभी तो पद्म अवार्ड्स जो है वो नया आ चुका है, मैं उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने पद्मा अवार्ड यहाँ पे फिर से पुराना वाला रिवाइज इसलिए नहीं करा है क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे ना तो अभी वाला और वो दोनों मिक्स हो जाएगा, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि उसका एक सिंगल वीडियो अलग से बना दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश के कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। तो किसका किसका? सोने और चांदी का। सोने और चांदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज ऑफ जनवरी 2021 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? तो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको बोलते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, बाबुल सुप्रियो कौन थे?
ये फॉर्मर बीजेपी लीडर है, ठीक है, बाबुल सुप्रियो। और स्मृति ईरानी के पास कौन सी अभी है मिनिस्ट्री? इनके पास है, ये बाबुल सुप्रियो जो थे ना, ये पहले थे बीजेपी से, लेकिन अब ये बीजेपी भी छोड़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अदर पार्टी ज्वाइन की, ये कोई पार्टी में नहीं है, अब इन्होंने छोड़ दिया है, राजनीति का क्षेत्र ही छोड़ दिया है। और स्मृति ईरानी के पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री है अभी? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये आइए रविशंकर प्रसाद जी, इनके पास कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, आईटीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनने वाला भारत का पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी? तो कौन है? अचंत शरत कमल, ठीक है, अचंत शरत कमल। ये होता है ना कि जो भी प्लेयर होते हैं तो उनका स्टेट पूछ देता है कि स्टेट किस स्टेट से थे, या फिर कहाँ से थे, या फिर कौन से खेल से संबंधित हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कौन से? ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से, ठीक है। और हरमीत देसाई, ये कहाँ से है? ये सारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा आप, जितने भी हैं ये सारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं। हरमीत देसाई कहाँ से है? गुजरात से हैं। सौम्यजीत घोष कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से। और मानव ठक्कर, ये कहाँ से है? राजकोट, गुजरात से, ठीक है, राजस्थान मत देख लीजिएगा, ये राजकोट गुजरात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियल क्ले यानी मृदा और हिमूड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? करेवा कहा जाता है, करेवा। ये द्वार जो है ना, या द्वार बोला जाता है इसको, ये जो पूर्व मध्य हिमालय है ना, पूरे मध्य हिमालय के तल पर या फिर पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र जो है उसको द्वार बोला जाता है, ठीक है, द्वार या डुआर भी बोला जाता है। और जो वेस्टर्न डुआर्स है ना, उनको चाय उद्योग, मतलब उनको चाय उद्योग के नाम से जाना जाता है, वो फेमस है, जो भी वेस्टर्न है, ठीक है। और ये भाबर जो है, भाबर डंस मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं। ये भाबर जो है ना, इस शिवालिक से लगा हुआ जो भी क्षेत्र है ना 10 से 12 किलोमीटर तक, उसको भाबर बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2021 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो कौन सा है? ब्राजील का है वो, ब्राजील का। ये मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। और फिर क्या है? पीसो, ठीक है। ब्राजील का क्या है? ब्राजीलिया और रियाल। और क्यूबा का क्या है? क्यूबा का है हवाना और पीसो। स्पेन का क्या है? मैड्रिड, यूरो। मैक्सिको सिटी पीसो, ब्राजीलिया रियाल, क्यूबा हवाना पीसो, और स्पेन मैड्रिड, और उसके बाद यूरो। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयास के लिए निम्न में से किस बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व ने TX2 अवार्ड जीता है? तो कौन सा जीता है? ये कौन है? पीलीभीत। और पीलीभीत अभयारण्य कहाँ है? यूपी में,
रणथंभौर राजस्थान, सिरिस्का ये भी राजस्थान में है, और ये पेरियार केरल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया, तो किसके खिलाफ? नंद वंश। और कौन था उस टाइम? घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद इसका संस्थापक था। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का कौन था? शिशुनाग ही था। और कुषाण वंश का? कुजुल कडफिशस। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिशस, शिशुनाग का शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। निम्न में से किसे 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया है? ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो है ना ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और ये नरेंद्र मोदी जी को किस बात के लिए दिया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए इनको दिया गया था। ठीक है। और अभी जो मिला है 2021 में, ये किसको मिला है? फुमजिले मलाम्बो। फुमजिले मलाम्बो को मिला है। ठीक है। ये एलन मस्क, ये जो है ना अबी अहमद, ये कौन है? ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये नादिया मुराद जो है, ये जर्मनी से हैं। नादिया मुराद ह्यूमंस के लिए काम करती हैं। और ये एलन मस्क कौन है? स्पेसएक्स के संस्थापक हैं। ठीक है। पेपल है, जिप2 है, ये सब इन्हीं का है, एलन मस्क जी का। पता है, इनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी बायोग्राफी है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, आपको ज़रूर से इंस्पिरेशन मिलेगा। ट्वेंटी निम्न में से, एक सेकेंड, 2020 में निम्न में से कौन माइकल सुमाकर को पछाड़कर सबसे अधिक कैरियर जीत के सबसे सफल F1 ड्राइवर बन गए? तो कौन बने हैं ये? फॉर्मूला 1 है, F1 का मतलब फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए। कौन? लुइस हैमिल्टन। ठीक है। ये कहाँ से हैं? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और इनको अभी हाल ही में एलिजाबेथ के द्वारा ये नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो इंडिया में कब राज्यसभा गठित की गई थी? 1952 में। ठीक है। का पेड़ किस किस प्रकार के वनों में उगता है? तो कौन से वनों में उगता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको हम लोग मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय रीजन कौन सा होता है? यहाँ से देख लेंगे। ये वाला रीजन है ना, यही वाला, यहाँ बीच में इक्वेटर होगा, यही वाला रीजन है।
यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है। ठीक है, आइए नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक अक्षरांकीय कोड है डैश, एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT नेफ्ट प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान होती है। ये कौन सी है? IFSC कोड। ये जो पासबुक होता है ना, आप उस पर देखते होंगे लिखा रहता है IFSC कोड, बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो है SFMS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। और दूसरा ये STP का क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। और ये RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये IFSC कोड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? श्वसन मूल नहीं है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि जहाँ पे संचय हो वो कौन सा मूल या जड़ नहीं है। तो श्वसन मूल नहीं, यहाँ पे संचय नहीं होता है। नेपी फॉर्म होता है, शंक्वाकार होता है और फ्यूजी फॉर्म भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। तो ये कुचिपुड़ी के थे, कुचिपुड़ी नृत्य के अगुआ थे। ठीक है, भारत में 8 मेजर क्लासिकल डांस है। ठीक है, डांस है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ये तो हो गया भारतनाट्यम, ये तमिलनाडु में है। ये कुचिपुड़ी आंध्रा में है। ये कथक यूपी, कथकली केरल, और लेते हैं ओडिशी। ओडिशी कहाँ है? ओडिशा आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा। सत्तरिया, सत्तरिया कहाँ है? असम में है। ठीक है, मणिपुरी, ये मणिपुर में है। और एक और है मोहिनी अट्टम, ये कहाँ है? ये भी केरल में है। ठीक है, 8 मेजर क्लासिकल डांस है इंडिया की। पहला था आज का हमारा सेशन, यहीं पे ख़त्म होता है। कल फिर आएंगे 25 क्वेश्चन को लेकर। आप लोग शेयर करते रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियोस को। थैंक यू।